सेकंड सत्र में सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी चरक 2 के डायग्नोसिस पर चर्चा कर रहे थे। हम लोग धन्वंतरी के प्रोटोकॉल्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। चरक 3 पर होना चाहिए ना। हम लोगों ने ट्रंक सर्कुलेशन देखा था और हम लोगों ने ये कहा था कि जो आयुर्वेदिक हैंडबुक में है उसमें भी ये लिखा हुआ और इसके धन्वंतरी के पेज नंबर 250 में जो सर्कुलेशन का 250 में जो सर्कुलेशन का बेसिस लिखा हुआ है वही बॉडी के सर्कुलेशन का बेसिस है। और उसी के आधार पर हम लोग कहते हैं कि जब भी हम फिंगर 0 की बात कर रहे हैं तो वो ट्रंक सर्कुलेशन, जहां शब्द आए ट्रंक सर्कुलेशन, वहां पर हमको फिंगर नंबर 0 पर ट्रीटमेंट करना है। फिर अगर हमारा आया अपर एब्डोमेन की बात कहीं आएगी तो हमको करना है 1 नंबर पर। हम लोग देखिए उसी में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये आया पाचन तंत्र के विभिन्न अवयवों का उपचार प्रवाह तंत्र आधारित। अब पाचन तंत्र में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर, यानी सीलिक, ये सीलिक यहाँ पर, और हम लोगों ने उसमें देखा था कि ये सीलिक ब्रांच थी और 0 के बाद जो इसके आया था वो सीलिक वाली थी। तो यानी पाचन तंत्र में ये जो है वो प्रभावी होगा, तो इसने फिंगर नंबर 1 पे देना है, इसका उपचार फिंगर नंबर 1 पे देना है। बस ये उसका आधार, ये आधार समझ लीजिए। तो ये देखिए पहले ये वाला पूरा पाचन तंत्र का दिया बना हुआ है। लीवर है, आपको स्टमक है और उसके सबको पूरा उसी के नंबरिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो कैसे है फिंगर नंबर 1 में 10 वर्टिकल मेरिडियन पर उपचार करना है। मतलब 10 वर्टिकल मेरिडियन पर उपचार करने का तरीका कैसे करेंगे, मतलब यानी सारे वर्टिकल मेरिडियन पर ही उपचार होना है। तो यानी अगर आयोटा, अब 0 जब भी शुरू करेंगे तो 0 से, तो 0 हमेशा आयोटा के लिए होगा क्योंकि भाई वो नेचुरली आयोटा ही तो सप्लाई कर रही है। तो 0 माने मूल या सोर्स, या हम कहें मतलब जहां से उत्पत्ति हुई सृजन, तो 0 आयोटा से 0, तो इनिशियल सप्लाई। तो ये इनिशियल सप्लाई की बात हम लोग कर रहे हैं आयोटा से। नंबर 1
अब या इस एरिया के लिए हम लोग जब भी देखेंगे नंबर 1 यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा नंबर 1, तो उसको हम लोग माइन्यूट न समझे, हिपैटिक यानी लीवर को जो जा रही है वो हिपैटिक कहलाएगी। वो उसकी ब्रांच है, वो सप्लाई एरिया लीवर को दे रही है। उसका जो नाम लेंगे हम ब्लड सर्कुलेशन वाले का, आर्टरी का, तो वो हिपैटिक आर्टरी कहलाएगी, वो सप्लाई करेगी लीवर में। तो पहला नंबर का लीवर, यानी अगर फिंगर नंबर 1 में आपको लीवर का करना हो तो फिंगर नंबर 1 वर्टिकल मेरिडियन लीवर में सप्लाई। दूसरा, अगर लेफ्ट दो, अब दूसरा लेफ्ट गैस्ट्रिक, तो चूंकि लेफ्ट गैस्ट्रिक लिखा हुआ है इसलिए 2 नंबर कर दिया गया। क्यों? 2 नंबर हमेशा आ रहा है लेफ्ट की तरफ, वो यंग मतलब विशेष तरफ आ रहा है, तो उसको 2 नंबर में लिख दिया गया। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक, इसमें क्या क्या होगा? स्टमक होगा, स्टमक का अपर पार्ट होगा, और इसोफिगस होगा। तो इसोफिगस और स्टमक का पार्ट इसमें होगा। तो 2 नंबर ऊपर लिखा हुआ स्टमक का पार्ट और एसोफेगस, यहीं पर एसोफेगस शुरू होगा और स्टमक का अपर पार्ट होगा, ये 2 नंबर। तो 2 नंबर हमारा लेफ्ट गैस्ट्रिक। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक इसका नाम, जो आर्टरी उसका नाम है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक स्टमक के अपर पार्ट को और एसोफेगस करे, यानी स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमको 2 नंबर पर फिंगर नंबर 1 2 वर्टिकल मेरिडियन पर उपचार देना है। फिर उसके नीचे स्प्लीन, स्प्लीन उसके नीचे है, तो यानी स्प्लीन भी, स्प्लेनिक जो है लेफ्ट में साइड में है तो 3 नंबर पे, इसको स्प्लेनिक बोलते हैं। तो स्प्लेनिक यहाँ पर ऊपर नंबर 3 नंबर लिखा हुआ, छोटा सा लिखा हुआ है 3 नंबर, वो लेफ्ट स्प्लेनिक, तो 3 नंबर पे स्प्लीन हो जाएगा। 4 नंबर पर सिस्टिक गॉल ब्लैडर, 4 नंबर राइट में आ जाएगा, तो वहां गॉल ब्लैडर सिस्टिक, इसको सिस्टिक बोलते हैं हमेशा, इसको सिस्टिक ब्रांच सप्लाई करती है, सिस्टिक आर्टरी। तो सिस्टिक माने सिस्ट वाली, यानी सिस्टिक उसको बोलते हैं ना अंतर वाले से, तो सिस्टिक को जो जाती है ट्यूब, उसको सिस्टिक बोलते होंगे, इसलिए गॉल ब्लैडर। पांचवा राइट गैस्ट्रिक, पांचवा राइट गैस्ट्रिक। अब वो 2 लेफ्ट गैस्ट्रिक था, यहाँ 5वां राइट गैस्ट्रिक, 5वां भी राइट की तरफ आएगा, तो राइट गैस्ट्रिक स्टमक को लोअर पार्ट हो गई। फिर 6वां गैस्ट्रिक ड्यूडेनम, गैस्ट्रोड्यूडेनल, यानी ड्यूडेनम जहां पर पार्ट है, 6वें नंबर है गैस्ट्रोड्यूडेनल। ये स्टमक को और ड्यूडेनल के जंक्शन को सप्लाई कर रही है। फिर 7वां हमारा लेफ्ट गैस्ट्रोपिप्लोइक, ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को कर रही है, जो बड़ा वाला कर्वेचर है स्टमक का, उसको ग्रेटर कर्वेचर स्टमक को कर रही है, उसको कर रही है। फिर उसके बाद 8वां नंबर राइट गैस्ट्रोपिप्लोइक, जो ये ड्यूडेनम को और पैंक्रियाज को कर रही है। और अंत में सीलिक है, ये ऑल अबव एसटी, एसपी, लीवर, पैंक्रियाज, जीवी, ड्यूडेनम, ये सब को कर रही है। तो यानी अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए स्टमक, मान लीजिए कोई कहे कि स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग कौन कौन से चयन करना चाहिए स्टमक में? देखिए, अगर यहाँ ये देखें, अगर स्टमक में कोई कहे कि स्टमक प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ कहाँ चेंज कर, देखिए इसमें, देखिए इसमें 2 लिखा हुआ है स्टमक अपर पार्ट, फिर लिखा हुआ 5 में भी स्टमक पार्ट लिखा हुआ, याद है? देखिए लिखा है, आप लोग देखिए जी दिखाई पड़, हाँ सर लिखा हुआ। तो 2 राइट स्मॉल फिंगर, हाँ स्टमक, फिर स्टमक का लोअर पार्ट आ रहा है, फिर स्टमक और जगह लिखा रहता है 6 में, और ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, ये रहा, यानी 2 4 2 5 6 7। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिंगर नंबर 1 2 5 6 7 वर्टिकल मेरिडियन। तो हम 2 को क्लब कर सकते हैं, अगर 6 7 बगल में गए तो 6 7 कर सकते हैं, 2 5 को कर सकते हैं, 2 5 अगर बगल में है, 2 तो 2 6 7 तो एक साथ है, 5 अलग है ना? 2 5 6 7 4 पर हम लोग काम करना है। और अगर आपको 9 लेना हो तो 9 जो है ये स्टमक, स्प्लीन सबके लिए है।
अगर सभी के लिए कॉमन आपको करना हो कि कहाँ से हो रहा, तो आपको ये 9 नंबर पे आप उपचार कर 9 वर्टिकल मीडियन पर उपचार कर सकते हैं। ये तरीका है। अब करना क्या है, 4 5 sedate 3 6 tone, बस। क्लियर? क्लियर? आगे चले। जी सर। जी सर। डायबिटीज में देखिए, डायबिटीज का उपचार दिया हुआ है। इनमें क्या हुआ है, डायबिटीज क्या हुआ है, इन्होंने कहा है कि डायबिटीज में क्या होता है कि पैंक्रियाज, लीवर, पित्ताशय और पैंक्रियाज की धमनियों में राइट थंब और राइट स्मॉल फिंगर को शामिल करते हुए राइट थंब 4 5 वर्टिकल और स्मॉल फिंगर 9 वर्टिकल में का उपचार देकर उसको दूर कर सकते हो। राइट थंब में क्या है, फिंगर नंबर कौन है, राइट थंब फिंगर नंबर 0। तो कह रहे हैं कि लीवर पिंकराज के स्रोत पर उपचार देकर मधुमेह का उपचार कहाँ पे कर सकते हैं। पहले राइट थंब और राइट स्मॉल फिंगर दो ही तो है। 0 0 माने क्या था, हम याद करिए, इनिशियल सप्लाई आयोटा 0, तो 0 में दे सकते हैं और 1 में दे सकते हैं। और कहाँ पे दे सकते हैं, 9th वर्टिकल में दे देंगे तो सभी का उपचार हो जाएगा। और राइट थंब में देंगे तो 4 5 वर्टिकल राइट थंब में, राइट थंब कहाँ पे आ रहा है, देखिए हम लोग राइट थंब में 4 5 देखिए, पहले वाले में राइट थंब में 4 5 आ रहा था। रिब्स और डायफ्राम और लीवर स्टमक स्पीन यहां पर आ रहा था पहले वाले में। जो राइट थंब उसमें पैंक्रियाज आ रहा होगा, रिब्स, डायफ्राम, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, सिलिक ब्रांच ही दे रही होगी उसको पहले वाले में, जो स्ट्रंग सर्कुलेशन वाला था उसमें। तभी तो फिंगर नंबर राइट थंब आया। फिंगर नंबर 5 में 4 5 वर्टिकल पे दे सकते हैं और राइट एसएफ में 9th वर्टिकल में दे सकते हैं, जिसमें हमारा लीवर भी है, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, गड़बड़े सब है। तो ये 2 पर उपचार हम लोग दे सकते हैं। ये एक सामान्य उपचार की बात है, विशेष उपचार तो अलग दिया हुआ है। पित्ताशय में पथरी, अब हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं कि पित्ताशय में पथरी हो तो पित्ताशय गार्बेडर है तो राइट एसएफ में फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन, राइट एसएफ में देखिए यहाँ पे देखा था हम लोगों ने फिगर नंबर 1 पे। और हिपैटिक लीवर को दे रही थी ना, तो लीवर को पित्ताशय में पथरी है तो लीवर को सप्लाई वाली है तो राइट एसएफ फर्स्ट वर्टिकल। तो गार्बेडर में स्टोन है, 4 5 को हटाइए, 3 6 को टोन कर दीजिए। क्लियर? जी सर। राइट एसएफ में फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन में भी ये ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है। ये ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपको पथरी है यानी उसको वहां पर किसी को ब्रेक करना, पथरी माने किसी चीज को ब्रेक करना, तो 4 5 को कम कर दीजिए, 3 6 को बढ़ा दीजिए, उसको जला दीजिए। तो ये भी एक तरीका है कि सप्लाई में राइट एसएफ में फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन में करिए। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो 4 5 से 3 6 टोन भी हमारा एक कार्बेडर का। दूसरा, ड्यूडेनम के लिम्फ नोड में सूजन है तो ड्यूडेनम हमारा देखिए कहाँ है, 6 और 8 वर्टिकल। 6 में क्या है, 6 में हमारा है स्टमक ड्यूडेनम जंक्शन है और 8 में हमारा ड्यूडेनम पैंक्रियाज का एरिया है। तो हमारा 6 और 8 वर्टिकल मीडियन में हमने किया और 4 5 से 3 6 टोन कर दिया। तो इसमें केवल आपको ये जो टेबल है उसको याद रखनी है, उस टेबल को देखना है और उस टेबल को आप याद रखें भी ना रखें तो उस टेबल किताब हो उसको तुरंत देखिए कहाँ पर हमको करना है, बस उसी वजह पर कर दीजिए। अब हृदय क्षेत्र में, अब इसमें कह रहे हैं कि बाएं हाथ के 10 लंबवत स्रोतों के उपचार के लिए चिन्हित किया गया है। निदान के लिए या तो उपलब्ध जांच रिपोर्ट कोई होगी या चिन्हित स्रोतों के विशेष रूप से बिंदु संख्या 3 4 5 और 6 पर सीधी रेखा में लंबवत प्रोब चलाकर देखा जा सकता है। सामान्य उपचार क्या होगा, 3 6 टोन 4 5 sedate, वही उपचार।
अब आपको आ गया, उपचार वही है, बिल्कुल। चलिए अब इसको देखिए, हार्ट का कोरोनरी सर्कुलेशन। अब 2 नंबर हम लोग देखा था, याद करिए, 2 नंबर हम लोग पेज 250 में 2 नंबर हार्ट में कहा था ना, ऊपर नीचे एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, और ऊपर की तरफ ऋतु, वर्षा, ये जो है ये आधा क्यों दिख रहा है? ये पूरा इसमें इसमें भी शो हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा करिए। हाँ, नहीं तो बड़ा तो ऊपर ले लेके हम खुद देख लेते हैं, क्या देखो, दिखता रहता था। फोटो करिए, बीच वाला, बीच वाला। हाँ, ये कोई नहीं, एक मिनट, अभी सही है। तो ये जो हार्ट का है, तो हम लोग कहा था कि यहाँ पर जो है पहले जीरो, तो हमारा ये वाला डायफ्राम से जस्ट नीचे जीरो हुआ, उसके और नीचे 1 नंबर हो गया, अपर एब्डोमेन हो गया। 2 नंबर चेस्ट, यानी डायफ्राम से ऊपर हो गया 2 नंबर। 3 नंबर हमारा हो गया पैर में, 3 और 4। तो पैर में जो है 3 नंबर लेफ्ट वाला हो जाएगा, 4 वाला राइट वाला हो जाएगा। फिर 5, 6 हमारा हाथों में आ गया, तो 5 हमारा हो जाएगा राइट वाला, 6 हो जाएगा हमारा लेफ्ट वाला। फिर 7, 8 हमारा यहाँ हो गया, तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा राइट वाला, और 7 हो जाएगा हमारा लेफ्ट वाला, और 9 नंबर। ये सर्कुलेशन का एक पैटर्न है, जो जिसके आधार पर ये सारा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हार्ट कोरोनरी सर्कुलेशन को हम लोग फिंगर नंबर 2 में करेंगे। तो ये आवाज आ रही कि नहीं? हाँ सर, आ तो रही है, बट थोड़ा सा वो हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मुझे लग रहा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। जाएगी 2 मिनट से, 2 मिनट में आ जाएगी। सर अभी ब्रेक, हाँ ब्रेक हो रही है अभी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है। है ना? तो इसका आर्टरी का, ये देखिए फिंगर नंबर 2, आर्टरीज ऑफ हार्ट दिया हुआ, सप्लाई एरिया हमेशा देखिए। तो जो कोई ये रिपोर्ट कोई आएगी आपके पास कि भाई हमारा आयोटा को हमेशा इनिशियल सप्लाई मांगे 0 नंबर, वो नंबर है, वैसे शुरुआत में वही सब हुआ है। सर आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा कट रही है। नहीं वो लाइट चली गई ना, तो आप यार आ जाएगी। अभी अभी ठीक आ रही, अभी ठीक आ रही। अभी बस 1-2 मिनट लगेगा। हाँ ठीक है सर। अब अभी सर ठीक आ रही आवाज, जब भी आप पढ़ा, अभी ठीक आ रही। अब आ गई? हाँ सर आ रही। तो इसमें क्या एक रिपोर्ट कोई आ सकती है जिसमें कोई लिखा हो, हमारे जो लिखा हो कि कोरोनरी आर्टरी का कोई ब्लॉकेज, तो वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा।
लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं कि एले। तो ये जितने नाम है ये उनके नाम है, ये उनके नाम है कि लेफ्ट जो है एट्रियल या लेफ्ट वेंट्रिकल या सेप्टम या बंडल ऑफ हिज, यहाँ पे सप्लाई हो रही है। इनके जो शॉर्ट में नेम है वो नाम है, इसको सप्लाई वो बोलते हैं। राइट ऊपर वाला राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ऐसे नोड, एवी मार्जिन, इनको सप्लाई हो रही है। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है राइट वाली, तो राइट एट्रियम है, ऐसे नोड सप्लाई कोरोनरी लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम की लेफ्ट वेंट्रिकल करेगी और सेप्टम को भी करेगी होगा, और बंडल ऑफ हिज को भी करेगी। तो अगर हमको ये मालूम हो जाए रिपोर्ट के आधार पर, आ रही है आवाज, आ रही है हाँ आवाज सर, आ रही है? आवाज 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 आ रही है सर। ठीक, और चल रहा ना ये सर शेयरिंग तो नहीं हो रहा है। शेयरिंग, अभी शेयरिंग नहीं हुआ, शेयरिंग अब हो रही, शेयरिंग अब हो रही, हो गई हाँ शेयरिंग। ठीक है अब हाँ हाँ सर हो रही। तो अगर हमको ये मालूम हो जाए कि हमको किस जगह पर प्रॉब्लम है, तो हम उसी के आधार पर ट्रीटमेंट कर देंगे। हमको मालूम हो गया, मान लीजिए लिखा हुआ कि केवल एलए में प्रॉब्लम है, तो हमको मालूम हो गया कि थर्ड वर्टिकल में हमको लगाना है। अगर हमको मालूम हो गया कि साइनो एट्रियल नोड में करना है, तो हमको 4 में लगाना है, 4 वर्टिकल में। तो यानी ऐसे नोड की बात जब करते हैं, तो अगर ऐसे नोड का उपचार केवल करना हो तो हमको फिंगर नंबर 2 में 4th वर्टिकल में करना है। ये इससे राइट में, क्योंकि इसके थोड़ा टेक्निकल नाम है, तो इनके आधार पर बहुत टेक्निकलिटी में मत जाइए, लेकिन वहां रिपोर्ट जो होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट तो कोई मेडिकल वाला देगा कि ऐसे नोड में प्रॉब्लम है, या बोलेगा राइट लोअर मार्जिन एपेक्स में प्रॉब्लम, या राइट साइड मार्जिन में प्रॉब्लम है, तो ये नाम वहीं लिख के आएंगे। तो अगर वो सप्लाई एरिया हमको मालूम हो जाए, तो हमको मालूम हो जाएगा कि कौन सी ब्रांच जा रही है। एलए लेफ्ट सीए सरकमफ्रेंस ब्रांच जा रही है एलए को, जो है लेफ्ट एट्रियम को, तो हम लोग 3 नंबर कर देंगे। तो ये हमको उपचार, और करेंगे उपचार 4, 5 सीरियल 3, 6 स्टोन। क्लियर? बोलिए रेखा मैडम, यस क्लियर हुआ? रेखा मैडम अभी बाद में आई, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ सर, एक बार और समझाइए। ऐसा है, फिंगर नंबर 2 पे हमको जितने कोरोनरी आर्टरी का फिंगर नंबर हार्ट के कोरोनरी सर्कुलेशन का लेफ्ट एसएफ यानी फिंगर नंबर 2 पे हमको उपचार वर्टिकल मेरिडियन में देना है। ठीक है, ये हमारी एक टेबल है। इस टेबल से हमको हेल्प क्या लेनी है कि हमको मालूम है कि ये लेफ्ट में लिखा हुआ आर्टरीज ऑफ हार्ट, राइट में लिखा हुआ है सप्लाई एरिया, यानी ये आर्टरी इस एरिया को सप्लाई करती है। तो अगर कहीं सप्लाई एरिया में कोई प्रॉब्लम आ गई,
सप्लाई की तो वो प्रॉब्लम प्रभावित होगी। तो ये रिपोर्ट हमको नहीं मालूम, रिपोर्ट मालूम होगी कोई डॉक्टर बताएगा, कोई टेस्ट बताएगा। उन्होंने जब करते ना कैरेक्टराइजेशन टेस्ट होता तो उससे उन्होंने टेस्ट किया और कहा कि ये वो बताएगा कि RA RB SA नोड AB मार्जिन ये प्रभावित है। इनमें से कोई नाम देगा या देगा कि LA LV 4 सेप्टम बंडल ऑफिस ये प्रभावित है। जो प्रभावित एरिया बता देगा तो उससे हम समझ जाएंगे कि हमको कौन सी आर्टरी प्रभावित कर रही है। तो हम कहेंगे LA वाली हो रही है तो हमको कहेंगे लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी प्रभावित है, और हमको मालूम है कि उसका नंबर हमने 2 रखा हुआ है, तो फिंगर नंबर 2 में 2 वर्टिकल पे ट्रीटमेंट कर देंगे। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, 4 5 6 3 6 2। तो ये हमारी आसानी है इसमें कि हमको मालूम हो जाए रिपोर्ट के आधार पर, तो हमको उसमें ट्रीटमेंट करने में बहुत सरलता है। और वर्टिकल मेरिडियन है, कोई वो भी नहीं। तो देखिए जिसे तो अब देखिए उसी का एग्जांपल दिया हृदय के आयोटा में। अब आयोटा हमने कहा कि आयोटा इनिशियल सप्लाई है। यहाँ देखिए आयोटा को हम लोग लिखा है आयोटा इनिशियल सप्लाई। जब भी आयोटा होगी तो आयोटा से तो चली रही है, तो इनिशियल सप्लाई वही है, वहीं से सृष्टि वहीं से शुरुआत हुई है। तो लेफ्ट एसएफ यानी फिंगर नंबर 2 0 वर्टिकल मेरिडियन 4 5 6 8 6 2। आयोटा में कोई संक्रमण हो गया तो लेफ्ट एसएफ 0 वर्टिकल। अब संक्रमण हुआ है तो संक्रमण को उपचार दे देंगे। इन्फेक्शन का उपचार क्या है? 0 to 9 सीडेट और 3 to 4 सीडेट। दोनों को क्लब कर दिया, 4 9 सीडेट 0 3 2। क्लियर? तो अब देखिए ऐसे नोड लिखा हुआ है। ऐसे नोड का दाएं अलिंद में, दाएं निलय में और ऐसे नोड के कारण हृदय रोग के, तो उसमें हमने देखा था दाएं, देखिए ये वाला पूरा लिखा हुआ था पहले वाले में, ये लिखा हुआ था दाएं, ये देखिए RA RB ऐसे नोड। तो कह रहा था ये सप्लाई कर रहा है, तो फिंगर नंबर 1 वो फिंगर नंबर 2 और 1 वर्टिकल, ये उपचार हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए कहे बाएं अलिंद बाएं निलय सेप्टम बंडल ऑफिस, तो 2 लिखा हुआ था वहां 2 वर्टिकल, तो 2 वर्टिकल में हमने कर दिया। संक्रमण है कह रहे हैं। अब जब संक्रमण में देखा, अगर संक्रमण नहीं कोई और दर्द या कुछ हो रहा है तो हम लोग 4 5 6 3 6 4 करेंगे। लेकिन संक्रमण अगर है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे केवल। अगर बाएं अलिंद में बाधित आपूर्ति के लिए हो तो 3rd वर्टिकल लिखा हुआ था, तो लेफ्ट एसएफ 3rd वर्टिकल 4 5 6 3 6 2। क्लियर? उसी तरह अगर ऐसे नोड में क्यों रहा है कि ऐसे नोड में कोई बाधित आपूर्ति है, उसके कारण हृदय रोग है, तो हमारा बिल्कुल तय है लेफ्ट एसएफ 4th वर्टिकल 4 5 6 6 2। ऐसे नोड का उपचार, ऐसे नोड का उपचार लेफ्ट एसएफ 4th वर्टिकल 4 5 6 6 2। ऐसे पूरे उपचार सब। सर 4 वर्टिकल कैसे चूज किया? अरे मादाम देर से आने के लिए। ये देखो ये है ये टेबल, इसी टेबल की बार बार कह रहा हूं ना, ये टेबल में लिखा हुआ साइनो लिखा है ना, साइनो ऐसे नोड 4th। हाँ तो उसमें प्रॉब्लम है तो हमको समझ में आ गया 4 नंबर करना है। ओके ओके ओके। यही ये टेबल को याद रखना है, या इस टेबल की मदद बस, है ना, उसी से इससे हमको मालूम हो रहा है। हमको ये इसको याद नहीं, कोई जरूरी नहीं कि याद कर पाए, लेकिन ये 1 2 4 तो याद रखने पड़ेंगे कि 4th या ऐसे नोड के लिए 4th वर्टिकल हमेशा, ये बहुत क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपके उसमें जरूर आएगा, देख लीजिएगा। अच्छा हाँ ये नोट कर लीजिए इसको। ऐसे नोड का बहुत पूछा जाता है कि ऐसे नोड कहाँ होगा, तो 4th वर्टिकल। ऐसे नोड में संक्रमण के कारण, अगर संक्रमण जब भी हो तो ये 4 5 4 9 सीडेट 3 0 2, ये दोनों मिक्स कर दिया ना, 0 to 9 सीडेट और 3 to 4 सीडेट को मिक्स कर दिया, वही है। है ना, 0 to 9 सीडेट तो हमको मालूम है,
और 3 हाँ अगर संक्रमण बहुत अधिक हो तो क्या करेंगे हम लोग, 3 को अग्नि को बढ़ा देंगे तो आगे जल जाए, और जल को घटा देंगे, जल जाएगा जो भी संक्रमण होगा। हम्म, हम्म, तो इस तरह हम लोग पूरे सारे जितना भी है यही ट्रीटमेंट है, पूरे पूरे उसमें यही ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। हम्म, अब और आ गया हृदय के विभिन्न भागों का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट सेगमेंट इन हॉरिजॉन्टल में। अब हॉरिजॉन्टल में, अब इसमें पढ़िए, पढ़ लीजिए कि हृदय की 10 धमनियां पूरे शरीर की आपूर्ति के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, धमनियां जिसमें जीवन को सदैव खतरा बना रहता है। वहीं दूसरी ओर हृदय के विभिन्न भाग, दाएं अलिंद ट्राइकैस्पिड वाल्व, बाएं अलिंद, बाएं निलय आयोटिक वाल्व, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, इन सब 10 भागों में किसी भी प्रकार का विकार आता है तो रोगी का जीवन कष्टमय होता है। तो इन अंगों का उपचार लेफ्ट एसएफ के 10 क्षैतिज सूत्रों पर निम्न चार्टों के साथ किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी उन्होंने कहा कि वो क्या, उन्होंने कहा अभी क्या कहा था, उन्होंने कहा था जो कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई कर रहे हैं उनका उपचार हो रहा था, याद करिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। कोरोनरी सर्कुलेशन। हाँ, यानी कोरोनरी सर्कुलेशन का ये ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे अभी तक। यानी कोरोनरी माने जो सप्लाई हार्ट को जा रही है उसकी बात कर रहे थे। हार्ट में जो होती है, एक हार्ट को जाती है और एक हार्ट के अन्य भागों पे। तो अभी ये कोरोनरी की ओर बात कर रहे थे, कोरोनरी सर्कुलेशन की वजह से, यानी जो हार्ट के सप्लाई हो रही वहां पर। अब ये कह रहे हैं कि हृदय के बहुत से भाग हैं इसमें। अब भाग क्या माना, हमने कहा पढ़ा था कि भाई वेंट्रिकल है, उसका दरवाजा है, खिड़की ये है ना, वेंट्रिकल के कस्पिड हो, ट्राई कस्पिड है, बाई कस्पिड है, इन सब का वो कह रहे हैं कि इनका भी तो उपचार होना चाहिए। तो उनके उपचार के लिए हम कहा कि क्योंकि सर्कुलेशन का तो सिस्टम है कि ऊपर से नीचे आया, इसलिए उन्होंने वर्टिकल मेरिडियन चुना। यूं हार्ट आई और यूं करके यूं गई, ऐसे जाती है ना, याद करिए। ऊपर से हार्ट यूं तो कोई नहीं गई ना वहां हार्ट में तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसलिए उन्होंने सर्कुलेशन को वर्टिकल मेरिडियन माना। अब यहाँ देखिए इन्होंने कहा, अब दूसरा तरीका इन्होंने कहा कि भाई हृदय के अन्य भाग हैं तो उनको भी उनका उपचार करना। तो इनको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल में है, माइट्रल वाल्व में है, ट्राइकस्पिड वाल्व में है, इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आयोटिक वाल्व में, इनमें है, तो इनके भागों में हमको उपचार करना है। कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे करना है। तो उसका एक इन्होंने अलग बना दिया। देखिए ये इसका बनाया क्या, इसका जो बनाया क्या बनाया, देखिए हार्ट, इन्होंने देखा हार्ट में सप्लाई कहां से आती है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से आती है, नहीं वेना कावा नीचे की शिराएं, ऊपर की शिराएं जो मिलती हैं और राइट एट्रियम में आती है। तो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा इज ओरिजिन हार्ट के लिए। अंतर समझ रहे हैं ना मेरी बात। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हार्ट में जो हमारी कोरोनरी आर्टरी पहुंची है उनमें सप्लाई कैसे हो रही, तो वहां के लिए तो आयोटा से जाती है ना, यहाँ आयोटा से नहीं जा रही हार्ट में तो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा आती है और राइट एट्रियम में घुस जाती है। तो यहाँ पर 0 इज द बेसिस, यानी 0 इज सप्लाई, 0 इज द ओरिजिन, 0 इज द उत्पत्ति। तम उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा। तो वहां से उत्पत्ति हुई, फिर पहला राइट एट्रियम में चली गई, फिर दूसरा ट्राइकस्पिड वाल्व, एक नंबर दिया ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड है, फिर राइट वेंट्रिकल है उसी के नीचे, फिर पल्मोनरी
आर्टरीज है, वेन्स है, फिर लेफ्ट एट्रियम है, फिर बाइकस्पिड वाल्व है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है, फिर आयोटिक वाल्व है, आयोटा है। सही है कि नहीं, बोलिए, यही क्रम है कि नहीं? अगर आप लोग पढ़े हैं उसमें हार्ट को, तो पहले सुपीरियर वेना कावा आती है, राइट एट्रियम में जाती है, ट्रिकस्पिड वाल्व बीच में है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाती है, फिर पल्मोनरी आर्टरी चली जाती है वेन्स को, और याद करिए वहां जाने के लिए, लंग्स पे जाने के लिए, फिर वहां से आती है लेफ्ट एट्रियम में आती है, फिर बाइकस्पिड वाल्व बीच में मिलता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में आती है, फिर आयोटिक वाल्व में चला जाता है, फिर आयोटिक चला जाता है। दिस इज द सिस्टम हार्ट में ऐसे होता। तो अब इनका नंबर हमको तय हो गया कि हम हमारा सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा में कोई प्रॉब्लम हो तो 0 पर हम वहां करते हैं। अब याद करिए, इस ये चार्ट आप अलग समझ लीजिए। अब इसमें एक और चीज इन्होंने लिख दिया है कि जब भी कभी नॉर्मली क्या है, कहीं यही लिखा होगा कि केवल या देखिए यही लिखा है, अगर कभी हृदय का उपचार करें तो हार्ट का वो लंग्स का भी उपचार करें, और लंग्स का उपचार करना हो तो हार्ट का उपचार करें। इसमें लिखा हुआ है कि यदि हम शरीर में स्थिति की दोनों की स्थिति देखेंगे तो डायफ्राम के ऊपर दोनों एक साथ अवस्थित हैं, और इन दोनों की सक्रियता में सामंजस्य बिगड़ने पर हृदय के रोग उत्पन्न होते हैं। केवल हृदय का उपचार करने से रोग दूर नहीं किया जा सकता, अतः सामान्य रूप से हृदय के रोग के लिए फेफड़ों और हृदय दोनों का एक साथ उपचार किया जाना चाहिए। एक और कारण है, इन दोनों के सूत्र या इन दोनों के पोल मेडुला में निकले हुए हैं। यूबिटेन, चाइनीज में यूबिटेन मेडुला, वहां पे दोनों के मिले हुए हैं। वहां कार्डियक सेंटर भी है, वहां कफिंग सेंटर भी है, वहां रेस्पिरेटरी सेंटर भी है, वहां स्वेलिंग सेंटर भी है, सारे वाइटल सेंटर वही है। तो जब उनकी बात हम कर रहे हैं तो हमको दोनों का उपचार एक साथ करना चाहिए, चाहे हम भले मटर ही लगावें। मेरी बात समझ रहे हैं? ये लिखा हुआ किताब में इसलिए बता रहा हूं, और ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब ये देखिए उन्होंने दे दिया ऑर्गन इंद्रिया एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी यही कहीं उनको हुआ होगा। ये आत्रेय का है, ये आत्रेय का है, हो सकता है इसका दिया कहीं हो, लेकिन हो नॉर्मली यहाँ पर काम नहीं दिया होगा। लेकिन ये आत्रेय पेज नंबर 90 91 में है। ये इसमें उन्होंने दूसरी तरह दिया, उनमें दिया है कि कोई 3 सिस्टम बॉडी सिस्टम को है, ये क्यों दिया है, इसके आधार पर कोई ट्रीटमेंट किया नहीं होगा। चलिए ये आप पढ़िएगा, ये लोग, ये हम लोग आत्रे में जब होगा तो पढ़ाएंगे, इसको आगे बताएंगे उसको। ये भी बहुत इसमें यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से अगर आपको करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, याद करिए सेमेस्टर 1 की बात। हमने रखा था कहाँ, एसएफ को कहाँ, उसमें हार्ट को कहाँ रखा हुआ है, राइट में रखा हुआ हम लोग, क्या लंग्स, और लेफ्ट में रखा हुआ है हार्ट। तो अगर हम हृदय रोगों का सामान्य उपचार करें तो जैसे कह रहे थे कि हृदय और फेफड़ों का उपचार एक साथ करिए, तो बोथ एसएफ को ज्वाइंट में कर देंगे। क्लियर? अगर हमको फेफड़ों पर
और हृदय को एक साथ करना हो उपचार, तो हम बोथ SF के ज्वाइंट में लेकर के 4 5 6 3 6 2 0 2 9 0 यही तो करेंगे, बोलिए। जी 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 सर। चलिए, अब आप ये तो सामान्य उपचार हो गया। अब जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसकी बात, कार्डियोमेगाली, हृदय बढ़ गया। तो अब ये जो कर रहे हैं कार्डियोमेगाली, ये कह रहे हैं कि लेफ्ट SF 5 6 LHM, अभी हम LHM हम लोगों ने इस वाले में पढ़ा नहीं है। 5 6 LHM क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कार्डियोमेगाली 5 6 LHM, बोलिए। लेफ्ट SF तो इन्होंने सही लिखा। जब भी मेगाली की बात आती है तो ये 5 6 को लेते हैं। 5 क्या है? 5 क्या हो पृथ्वी सकता को कम किया है, है? पृथ्वी को कम किया है। नहीं, पृथ्वी से नहीं, LHM है ये 5 6 LHM। आपको अ, अ, 5 तो आप वैसे मानिए 5 तो वो है, मतलब वॉल्यूम 5 तो वॉल्यूम के हुआ, 6 माने काल हो गया। लेकिन 5 6 LHM आपके जाती है बिल्कुल स्पाइन के बगल बगल जाती है। इसलिए जो महत्वपूर्ण ऑर्गन में वृद्धि वगैरह के लिए 5 6 LHM का आश्रय लिया जाता है। ये हम लोग जब उसमें पढ़ेंगे तो जब 5 6 LHM हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान होता पढ़ा हो हम लोगों ने, 5 6 LHM पढ़ा होगा चरक 1। जी सर, चरक में है। है? चरक में है सर। चरक 1 में। सेकंड सेमेस्टर की जो बुक है ना चरक की। नहीं, चरक 1 है, कौन सी है? अब देखिए, इन्होंने कहा कि जो 5 6 LHM का प्रयोग सिर के पीछे के भाग में दर्द, सुन्नपन, तनाव, मस्तिष्क के ऑसिपिटल क्षेत्र में लेजन, ट्यूमर, मेडुला व गर्दन के भाग में जकड़न, तनाव। तो ये मेडुला, हृदय वृत्त मेडुला से तो कवर्ड होगी, मेडुला कंट्रोलर है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन व पीठ की वर्टिब्रे में स्थान आ जाना, जमा होना, नर्वस सिस्टम संबंधी रोग, पैरालिसिस, हाथ पैरों में कंपन, झंझनाहट, कमजोरी, अंगुलियों का सुन्नपन, कमर व सैक्रल क्षेत्र में दर्द और पैरों में खिंचाव, साइटिका दर्द, चलने में लड़खड़ाहट। ये दिया हुआ है आपका 5 6 लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, इसमें चरक 2 में। तो चरक 1 में देखिए क्या लिखा है। चरक 1 में 5 6 के बारे में जरूर लिखा होगा LHM। ये 198 पेज पे है, 1 2 देखिए लिखा हुआ उसके है, आसपास ही है। मस्तिष्क में पोन्स और मेडुला क्षेत्र और सिर के पीछे ऑसिपिटल के क्षेत्रों से गुजरते हुए मेरुदंड के दोनों ओर L5S1 और साइटिका नर्व की प्रमुख शाखा को स्पर्श करते हुए साइटिका घुटने में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मस्तिष्क में उत्पन्न गांठ अथवा कोशों के क्षतिग्रस्त होने के कारण माइग्रेन, पक्षाघात, आंखों में ज्योति के भाव, कमर का दर्द, साइटिका दिक्कत, इस बेहद पर अवस्थित बिंदुओं पर उपचार दिया जाना चाहिए। ये 5 6 LHM का ये छोटा सा वो विवरण है। हाँ, LHM में यही दिया हुआ इन्होंने, लेकिन ये LHM का उपचार नहीं, वर्टिकल रिसीव देते हैं क्षेत्रीय वर्गीकरण। कारण तो ये दिया है, और कोई उसमें अधिक वो नहीं है, लेकिन ये 5 6 LHM पीछे चूंकि आ रहा है
एक सेकंड कहीं और देख लें, कहीं हो सकता है जरूर होगा, हॉरिजॉन्टल में कहीं कहीं लिखा मिल जाए, क्योंकि ये जो है ये 5-6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 5-6 दीर्घ क्षैतिज मेरिडियन द्वारा विशेष रूप से ब्रेन स्टेम से लेकर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल क्षेत्र के स्नायु मंडल और ब्रेन स्टेम से लेकर, तो ये कहाँ आएगा? हृदय, ब्रेन स्टेम से सपोर्टेड है ना, मेडुला, मेडुला ब्रेन स्टेम का पार्ट है ना, तो ब्रेन स्टेम से लेकर के कोई सर्वाइकल, थोरेसिक और समस्त रोग लक्षणों, गर्दन कमर दर्द के गंभीर रूपों का उपचार संभव है। ये जो लिखा हुआ है इसमें, ये सेमेस्टर उसमें भाग 2 में लिखा हुआ है, ये भाग 2 में लिखा हुआ LHM के फंक्शन पर। तो यानी हम लोग जब भी कभी ब्रेन स्टेम से लेकर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, क्योंकि पीछे आ रही थी 5-6 LHM पीछे आती है ना, 1-2 आगे, 3-4 आगे, 5-6 अंदर की ओर और 7-8 बाहर की ओर और 0-9 साइड में। तो यानी ये जो है 5-6 बिल्कुल मेरुदंड के स्पाइनल कॉर्ड के बगल बगल जा रही है, और मेडुला जो है, मेडुला की वजह से कार्डियोमेगाली, मेडुला कंट्रोलर है हृदय का, तो इसलिए उसको 5-6 में रखा गया है। तो 5-6 LHM, तो जब भी कभी आपको मेगाली मिलेगी 5-6 LHM में आप करेंगे। और 5 का वैसे दूसरा अर्थ वो भी है, 5 पे जो मैडम ने बताया था, वॉल्यूम। तो अब दाएं अलिंद में अपने देव, ये कुछ नहीं करना, लेफ्ट SF फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, उसमें लिखा हुआ है, जो चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट जो बना हुआ है छोटा सा, उसमें ये बना हुआ है, ये इसी में सब है, इसी में सब सारा है, उसमें इसी में जहां पे करना हुआ पे कर लीजिए। ये ट्रीटमेंट आपका हॉरिजॉन्टल का इस तरह होगा। दाएं अलिंद में हो लेफ्ट SF फर्स्ट 4-5, दाएं अलिंद में अवृद्धि हो, डायलेटेड एट्रियम हो तो लेफ्ट SF फर्स्ट हॉरिजॉन्टल 4-5 सीडेट, 3-6 0-9 सीडेट। दाएं अलिंद में 5वां हॉरिजॉन्टल, दाएं नीलम में थर्ड हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट वेंट्रिकल में 7th, लेफ्ट वेंट्रिकल में पढ़ लीजिए 7th हॉरिजॉन्टल में किया जाएगा, यानी जो वेंट्रिकल वगैरह है इनका हॉरिजॉन्टल में किया जाएगा, जो कोरोनरी वाला होगा उनको वर्टिकल में किया जाएगा। याद है रेखा मैडम, आपके लिए है, जब वर्टिकल आप जब जहां पर आप कोरोनरी आर्टरी वाला करोगे वहां तो वर्टिकल, और जहां आप उसी हार्ट के उसमें उपचार करोगे वहां आपका हॉरिजॉन्टल। क्लियर? हाँ। मिट्रल वॉल स्टेनोसिस, तो इसमें देखिए 6 हॉरिजॉन्टल, आयोटिक वाल में 8 हॉरिजॉन्टल, वही चार्ट रहे काम करेगा। आयोटा में 9 हॉरिजॉन्टल, इंफीरियर वना कावा में देखिए लेफ्ट SF 0 हॉरिजॉन्टल, वही जो है ना पहला ओरिजिन वही। अब तीसरा आ गया, अभी तो आपको वर्टिकल कहा था, हॉरिजॉन्टल कहा था, अभी मैंने कहा हार्ट के कॉर्नरी आर्टरी डिवीजन का स्पाइरल ट्रीटमेंट, वही एरिया वही है। और अब आपको कह रहे हैं कि आपको इस आधार पर आर्टरीज ऑफ हार्ट सुपीरियर, यही वाली जो हमारा जो भी बना था, इनमें उन्होंने सुपीरियर वनाकावा से वो यहाँ कह रहे हैं कि आर्टरीज ऑफ हार्ट का कोरोनरी आर्टरी डिवीजन, वहां कॉर्नरी सर्कुलेशन था, यहाँ आर्टरी डिवीजन है, कह रहे आर्टरी डिवीजन करेंगे। तो पहले आर्टरी का उनका आया कि पहले सुपीरियर इंफीरियर वनाकावा आया, फिर प्रॉक्सिमल आरसी पर वहां तब न गई वहां, और फिर डिस्टल, फिर प्रॉक्सिमल, फिर आयोटा लास्ट में, ये जो उसी से गवर्न दोनों को मिक्स कर दिया। अब ये इन्होंने स्पाइरल को कहा है कि इसके ढंग से स्पाइरल का ट्रीटमेंट ऐसे ऐसे होगा।
स्पाइरल में ट्रीटमेंट ऐसे हो, ये स्पाइरल में ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आरसीए में लेफ्ट एसएफ फर्स्ट स्पाइरल, तो ये आपको रिपोर्ट यहां से मिलेगी, चार्ट ये रिपोर्ट मिलेगी, ये रिपोर्ट मिलेगी कि ये जो है डिस्टल आरसीए में है, तो आपको सेकेंड स्पाइरल में, ये एक एडवांस स्टेज के रूप में उन्होंने रखा हुआ है कि भाई स्पाइरल में करना हो, कभी गंभीरता हो, वो सामान्य सर्कुलेशन में ये थोड़ा गंभीरता वाले मामले में आपको स्पाइरल का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट आपको लिखी मिलेगी, तभी उसी के आधार पर आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं अपने आप नहीं कर सकते। वहां रिपोर्ट मिले कि डिस्टल आरसीए में हो तो आप लेफ्ट एसएफ सेकेंड स्पाइरल में लगा दीजिए। लगना वही 4-5 सीडेट है, लेकिन स्पाइरल तय करना है या वर्टिकल तय करना है वो आपको। सर्कुलेशन में सिंपल, ये वाला जहां अपने किसी तरह के अवरोध आ रहा है वो अलग, तो ये वाला आपको स्पाइरल में आपको ट्रीटमेंट थोड़ा सा गंभीर वाले पे ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। आयोटा में देखिए, आयोटा में है तो वही लेफ्ट एसएफ 9th स्पाइरल को 9वें नंबर का आयोटा है। पहले आएगी दोनों वेना कावा, फिर उसके बाद तब जाएंगी तब आयोटा। अब हम लोग जो है कहाँ हार्ट, अब इसके बाद शुरू होगा हम लोग का हाथ वाले पर नहीं, ये अब हम लोग कल से शुरू कर, जब भी शुरू हो कल से शुरू करेंगे पैरों में, ठीक है। पैरों में रेखा मैडम, हाँ जी सर। कल से पैरों में ट्रीटमेंट शुरू, पैर में, हाथ में, फिर पैर में आना है, फिर हाथ में आना है, हाथ के आने के बाद आपको यहाँ पर आना है, चेहरे पर आना है दोनों तरफ, और तब सर में पहुंचना है। यहाँ तक है हम लोगों का कोर्स। तो अभी आज काफी हो गया, क्यों गर्मी मैडम? हाँ जी सर। अब दो दिन में हो जाएगा, 2-3 दिन लगेगा, दो दिन में हो जाएगा उसे। गर्मी मैडम वो आप रेखा मैडम नहीं ज्वाइन कर पाई बाय द वे, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा वो, और ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए सर्कुलेशन बेस्ड है, और सिंपल सा ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, 4-5 सीडेट 3-6 लेकिन कहाँ पर करना है ये बस समझना है। और इसके बाद हम लोग जो है जब चर्चा करेंगे तो ये ये आप लोगों का कब तक खत्म हो जाएगा क्लास? अच्छा एक सेकंड, मैं पहले 2 मिनट रुक जाइएगा। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करते हैं, और हम लोग जो ज्ञान हमारे पास है उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे ताकि पीड़ित मानवता का कल्याण हो, और खेमका सर की उस मोटो को गति मिले जो उन्होंने सोच रखा था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का वो हम लोग कल मिलते हैं, और तब तक के लिए हम लोग वीडियो को